हेलो एवरीबॉडी। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उपलक्ष्य सिंघानिया स्टडी पर। तो आज हम पढ़ेंगे एसएसटी का चैप्टर 5। तो चैप्टर 5 पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि आप मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आवर ब्यूटीफुल कंट्री, हमारा सुंदर देश। इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। जो हमारा इंडिया है वो वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा सुंदर एक कंट्री है इंडिया। इट हैज़ मैनी लैंड फॉर्म्स। हमारे इंडिया में काफ़ी सारे लैंड फॉर्म्स हैं। सम प्लेसेस हैव माउंटेन्स वाइल अदर्स हैव फ्लैट लैंड। कुछ जगह पर माउंटेन्स हैं यानी पहाड़ हैं और कुछ जगह फ्लैट यानी कि चपटी हैं। एट सम प्लेसेस द लैंड इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स। कुछ जगह ऐसी हैं जो पत्थरों से बनी हैं यानी रॉक से बनी हैं। एट अदर प्लेसेस, और अलग अलग जगहों पे, इट इज़ कवर्ड विद सैंड। कुछ सैंड से कवर्ड है यानी कि रेत से कवर्ड है। लेट अस रीड अबाउट दिस डाइवर्स लैंड फॉर्म्स। तो हम आज इन चार लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। चलिए पढ़ते हैं पहला पैराग्राफ। हिल्स एंड माउंटेन्स। हाई लैंड विद अ राउंड टॉप इज़ कॉल्ड अ हिल। जो काफ़ी बड़ा लैंड होता है लेकिन वो राउंड होता है, मतलब ऊपर होती है। माउंटेन्स की कोनी होती है लेकिन जो हिल होता है वो राउंड होता है, उसे हम हिल बोलते हैं। द विंध्या रेंजेस इन सेंट्रल इंडिया। जो विंध्या रेंजेस है वो सेंट्रल इंडिया में है। एंड द नीलगिरी हिल्स इन साउथ इंडिया। और जो नीलगिरी हिल्स हैं वो साउथ इंडिया में हैं, जो कि एक हिल, दोनों हिल्स, जो दोनों हिल्स हैं ये हिल्स के एग्जाम्पल्स हैं। वेरी हाई हिल्स विद शार्प टॉप्स पीक्स आर कॉल्ड माउंटेन्स। जो काफ़ी हाई, मतलब यानी कि काफ़ी ऊंची ऊंची हिल्स हैं विथ शार्प टॉप्स, यानी कि ऊपर जो कोनी है जैसे माउंटेन्स की होती है, पीक्स आर कॉल्ड माउंटेन्स, उन्हें हम माउंटेन्स बोलते हैं। तो हिल अलग होता है, माउंटेन अलग होता है। द हिमालय माउंटेन रेंजेस लाई इन द नॉर्थ। जो हमारा हिमालय माउंटेन रेंजेस है वो नॉर्थ में लाई करता है। देयर आर मैनी पीक्स इन द माउंटेन्स। हमारे जो माउंटेन है उसमें काफ़ी सारे पीक्स होती हैं। मोस्ट ऑफ दैम रिमेन कवर्ड विद स्नो। कुछ ऐसी होती हैं जो ठंड में, मतलब जो बर्फ़ पड़ती है तो वो स्नो से कवर्ड हो जाते हैं। इन द माउंटेन रीजन, माउंटेन की रीजन में, इट इज़ कोल्ड थ्रू आउट द ईयर। वो पूरे साल ठंडा ही रहता है। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट जो कि पूरे वर्ल्ड का सबसे ऊंचा पहाड़ है यानी माउंटेन है। ऑन द नेपाल चाइना बॉर्डर, जो कि नेपाल के चाइना के बॉर्डर में है, इज़ द हाईएस्ट पीक इन द हिमालय माउंटेन रेंजेस एज वेल एज इन द वर्ल्ड। जो हमारा ये हाईएस्ट पीक है ये माउंट एवरेस्ट, वो हिमालय माउंटेन रेंजेस में सबसे बड़ा माउंट एवरेस्ट है, एज वेल एज इन द वर्ल्ड, और वर्ल्ड में भी सबसे बड़ा माउंट एवरेस्ट यही है। मैनी रिवर्स सच एज द गंगा, यमुना, सतलुज एंड ब्रह्मपुत्र ऑरिजिनेट इन दीज माउंटेन्स एंड फ्लो डाउन टू द प्लेन्स। यहाँ पे बहुत सारी रिवर्स हैं जैसे कि गंगा, यमुना, सतलुज और ब्रह्मपुत्र ऑरिजिनेट in these mountains and flow down to the body. तो these rivers are formed by the melting snow, जो कि melting snow से rivers ही बन जाती हैं। चलिए पढ़ते हैं अगला पेज। Plains. Flat and level land is called plain. Flat यानी चपटा और बिल्कुल सीधा लैंड उसे हम बोलते हैं plain. To the south of the Himalayas, जो कि साउथ है, मतलब टू द साउथ यानी कि साउथ में है, हिमालयाज़ के बिल्कुल सीधे में ही। हिमालयाज़ लाई द ग्रेटेस्ट प्लेन्स ऑफ इंडिया। इन द प्लेन्स, प्लेन्स में यानी प्लेन्स पर, समर्स आर हॉट एंड द विंटर्स आर कोल्ड। जो गर्मी होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा गर्म पड़ती हैं और जो ठंड होती है उस पर काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है। रिवर सच एज गंगा, जो रिवर है गंगा जैसे कि, एंड द यमुना फ्लो थ्रू दीज प्लेन्स। गंगा और यमुना इन्हीं प्लेन से ही निकलती है यानी गुजरती है। दीज रिवर्स हैव मेड द सॉइल फर्टाइल। ये सारे रिवर्स ने हमारी सॉइल को क्या कर दिया है, फर्टाइल, फर्टाइल यानी कि उपजाऊ कर दिया है। एज अ रिजल्ट मैनी क्रॉप्स आर ग्रोन हेयर। यहाँ पे बहुत सारे क्रॉप्स उग जाते हैं यानी ग्रो हो जाते हैं। देयर इज़ अ नैरो स्ट्रिप of flat land along the eastern and the western coast of India. It is known as the eastern coastal plain and the western coastal plain respectively. These plains meet at कन्याकुमारी। जो ये प्लेन्स हैं वो कहाँ पे मिलते हैं, कन्याकुमारी में, रिवर्स में, सच एज द नर्मदा, रिवर्स में जैसे कि नर्मदा, तापी, तपी, ठीक है,
या तो हम इसे तापी बोलेंगे या तो तपी। महानदी गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी फ्लो थ्रू दिस प्लेन्स एंड फॉल इनटू द सी। ये सब प्लेन से गुजरती हैं और मतलब सी जो समुद्र में बह जाती हैं। द कोस्टल एरियाज आर नेदर वेरी हॉट न वेरी कोल्ड। कोस्टल एरियाज़ होते हैं यानी कि जो समुद्र के किनारे के एरियाज़ होते हैं, जैसे कि मुंबई, इस जगह पे मतलब अगर समर हो तो ज़्यादा ना गर्मी पड़ती है और ठंड हो तो ज़्यादा ना ठंड पड़ती है। अब पढ़ते हैं हम प्लेट्यूज। A highland with steep sides and a flat top is called a plateau. The southern part of India is a plateau. जो हमारा southern part है इंडिया का वो plateau में है, यानी plateau है पूरा तरीके से। The southern plateau is called the Deccan Plateau. जो southern का plateau है उसे बोलते हैं हम Deccan Plateau. It covers the largest area of our country. वो हमारी कंट्री का काफ़ी बड़ा एरिया कवर करता है। The region is surrounded by hill ranges on 3 sides. जो कि हमारा जो हिल है, द रीजन इज सराउंडेड बाय हिल, जो हमारा रीजन है वो हिल से सराउंडेड है 3 साइड्स में। इट हैज़ एन यू एन इवन सरफेस, उसके पास यू एन इवन सरफेस होता है। द लैंड इज़ हार्ड एंड रॉकी, जो है ये इसका जो लैंड होता है वो हार्ड यानी कि काफ़ी कर्रा और रॉकी यानी कि पत्थरदार होता है। इट इज़ लेस फर्टाइल देन प्लेन्स, ये लेस फर्टाइल यानी कि थोड़ा सा कम उपजाऊ होता है प्लेन्स से, लेकिन फिर भी यहाँ पे काफ़ी बड़ी हर चीज़ उग जाती है। देयर आर मैनी रिवर्स इन द डेसन प्लेट्यू, हम यहाँ की जो रिवर्स हैं वो डेसन प्लेट्यू में हैं, मतलब डेसन प्लेट्यू के अंदर काफ़ी सारी रिवर्स हैं यानी नदियाँ हैं। दे डिपेंड ऑन द रेन ऑफ फॉर वाटर, वो डिपेंड करती हैं जब बारिश हो तभी उनसे वो नदियाँ बन जाती हैं। सम पार्ट्स ऑफ द प्लेट्यू आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट, कुछ पार्ट हैं प्लेट्यू के जो थिक फॉरेस्ट से कवर्ड हैं। द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज़ ऑन 3 साइड्स, जो हमारी इंडिया का सदर्न पार्ट है वो वाटर बॉडीज़ यानी कि समुद्र से घिरा हुआ है। दिस टाइप ऑफ लैंड इज़ कॉल्ड अ पेनिनसुला, उस लैंड को बोलते हैं पेनिनसुला। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ पेनिनसुला तो वही लिख देंगे द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज़ ऑन 3 साइड्स, दिस टाइप ऑफ लैंड इज़ कॉल्ड अ पेनिनसुला। सो एंड फाइंड आउट द नेम्स ऑफ वाटर बॉडीज़ दैट सराउंड इंडिया, ऐसे कुछ वाटर बॉडीज़ जो इंडिया को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। चलिए अगला देखते हैं जो कि चेक पॉइंट है, तो देख लेते हैं। राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स। अ माउंटेन इज़ अ हाई हिल विद अ शार्प पीक, ट्रू। माउंट एवरेस्ट लाइज इन इंडिया, क्या माउंट एवरेस्ट इंडिया में लाया करता है? फॉल्स। द ग्रेट प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ हिमालयाज, जो ग्रेट प्लेन्स हैं वो हिमालयाज के साथ में लाया करते हैं, ट्रू। द डेसन प्लेटू कवर्स अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, डेसन प्लेटू हमारे इंडिया का काफ़ी लार्ज यानी कि बड़ा पार्ट कवर करता है, ट्रू। चलिए पढ़ते हैं डेजर्ट्स यानी कि रेगिस्तान। अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विद सैंड इज कॉल्ड अ डेजर्ट, जो हमारे इंडिया का जो लार्ज एरिया है वो किससे कवर्ड है? सैंड यानी रेत, जिसको हम डेजर्ट बोलते हैं। इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जो इंडिया में नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, लाइज द इंडियन डेजर्ट, उसमें इंडियन डेजर्ट यानी कि है यानी लाइज करता है। ऑल्सो कॉल्ड द थार डेजर्ट, जिसे हम थार डेजर्ट भी बोलते हैं, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। इट कवर्स अ लार्ज पार्ट ऑफ राजस्थान, जो कि राजस्थान का काफ़ी बड़ा पार्ट कवर करता है। दिस एरिया इज़ हॉट एंड ड्राई, वहाँ का एरिया गर्म और सूखा है। फैक्ट वाइज पढ़ लेते हैं। द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज़ द सहारा, जो लार्जेस्ट डेजर्ट है पूरे वर्ल्ड का वो है सहारा डेजर्ट। इट लाइज इन नॉर्थन अमेरिका, जो कि नॉर्थन अमेरिका में लाइक करता है। द सहारा इज़ वन ऑफ द हॉटेस्ट रीजन्स इन द वर्ल्ड, जो सहारा डेजर्ट है वहाँ का जो रेगिस्तान है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म और सूखा है, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा। ओके, तो दिस एरिया इज़ हॉट एंड ड्राई, वहाँ का एरिया सूखा और गर्म रहता है। इट गेट्स वेरी लिटिल रेनफॉल, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम बारिश होती है, बहुत ही कम। वेरी फ्यू प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रो हेयर, वहाँ पे बहुत ही कम प्लांट्स और ट्रीज यानी पौधे और पेड़ उगते हैं। आइलैंड, आप पढ़ते हैं आइलैंड्स क्या है। आइलैंड्स अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर, ऐसा लैंड जो वाटर से सराउंडेड है, चारों तरफ से घेरा हुआ हो। ऑन ऑल साइड्स इज कॉल्ड एन आइलैंड,
उसे हम आइलैंड बोलते हैं। देयर आर 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड इन आवर कंट्री। हमारी कंट्री में 2 ग्रुप्स हैं आइलैंड के, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अंडमान और निकोबार आइलैंड है, लाई ऑन द ईस्टर्न इंडिया ईस्टर्न साइड इन द बे ऑफ बंगाल। जो हमारा अंडमान और निकोबार आइलैंड है वो ईस्टर्न साइड में बे ऑफ बंगाल के मतलब है, वहाँ पे है, यानी लाई करता है। द लक्षद्वीप आइलैंड्स लाई ऑन द वेस्टर्न साइड। जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो इंडिया के वेस्टर्न साइड पे है। इन द अरेबियन सी, जो कि अरेबियन सी पर है। मैनी टूरिस्ट विजिट द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। वहाँ के बहुत सारे विदेशी लोग अंडमान निकोबार आइलैंड को देखने आते हैं। तो हमारा चैप्टर फिनिश हो चुका है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा। टिल देन स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।